Hello guys, I welcome you to my first video of class 11th and I welcome you in my channel MS Academy. So basically I am here to teach unit and measurement today. लेकिन ये चैप्टर नंबर सेकंड है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी. चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको ये दिया गया है कि किस प्रकार से डिफरेंट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट आल्सो फ्रॉम द अब्रॉड साइंटिस्ट का पार्टिसिपेशन रहा है. देयर कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड. जैसे हमारे यहाँ से सीवी रमन जी रहे हैं तो उनके योगदान को बताया गया है. किस प्रकार से फोर्सेस के बारे में, जो नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बताया गया है. तो दैट इज द थ्योरी पार्ट, यू कैन गो थ्रू दैट. आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की. तो चलिए शुरू करते हैं. यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम समझते हैं मेजरमेंट क्या है. हिंदी में मेजरमेंट को बोलते हैं मापन. मापन मतलब किसी चीज को मापना, तौलना. यानी मेजरमेंट मतलब किसी चीज को, समथिंग यू आर गोइंग टू कंपेयर विथ समथिंग विच इज स्टैंडर्डाइज. यानी कि किसी नोन चीज से आप तुलना कर रहे हो. सपोज करिए आप गेहूं तौल रहे हो तो आपके पास बाट होता है, उससे आप मेजर करते हो. आपको समझिए आप दूध तोड़ रहे हो तो आपके पास लीटर होता है. तो क्या है, यानी कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को यदि आप किसी नोन क्वांटिटी के साथ तुलना कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, जो कि उसके सेम नेचर का है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं. जैसे कि कपड़े को आप मेजर करते हो, कपड़े को आप लेंथ में मेजर करते हो कि 2 मीटर 3 मीटर या 2 गज 3 गज. दैट इज द मेजरमेंट. तो मेजरमेंट तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा. मेजरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच एनी अननोन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विथ ए नोन स्टैंडर्ड. किसी नोन स्टैंडर्ड के साथ उसकी हम तुलना करते हैं. ठीक है. मेजरमेंट के बाद आइए चलते हैं हम यूनिट के बारे में. यदि चलिए यूनिट को आप समझिए. अब क्या है यूनिट, क्या है. किसी चीज कोई आप मेजरमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप दूध ही आप मेजर कर रहे हो, तो आप मांगोगे कि भैया आप मुझे 2 लीटर दूध दे दो. कितने लीटर? 2 लीटर. तो जो 2 लीटर है, तो जो 2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो लीटर है वो क्या है, यही यूनिट है. लीटर क्या है, यही यूनिट है. ठीक है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 2 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहा और एक सिंबॉलिक वैल्यू रहा. तो जो 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और ये जो है यूनिट हो गया. तो जो लीटर है वही यूनिट है. समझ गया. तो यूनिट को बेसिकली हम जो है कि यूनिट को हम 2 भागों में बांटते हैं. एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. क्वांटिटीज को हम या यूनिट को बोल सकते हो फंडामेंटल यूनिट, जिसे बेस यूनिट भी बोलते हैं, और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट. तो फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आप समझेंगे. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं डेराइव क्वांटिटीज को डेराइव करने में. ये फंडामेंटली है, ये 7 हैं. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. आपको ये याद रखना है ऑलवेज. आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे, जब तक फिजिक्स रहेगी, आप इन 7 को भूल नहीं सकते. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये क्या है, ये क्वांटिटीज हैं. ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं. ठीक है. ठीक है. इनकी यूनिट क्या होगी, ये क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट क्या होगी. आप देखिए, लेंथ की यूनिट आपको क्या होती है, लेंथ की यूनिट आपकी मीटर होती है, METER मीटर. मास की यूनिट हो जाती है केजी, किलोग्राम. टाइम की यूनिट आपकी हो जाएगी सेकेंड. टेम्परेचर की यूनिट जो है आपका, टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला. राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, संभाल लीजिएगा.
सिंबल क्या है, मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, इसको केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, मोल को एमओएल से और कैंडेला को सीडी से। तो ये वाला जो चार्ट हमने बनाया है इसको आपको याद नहीं करना है, आपको इसे याद रखना है। दिस इज द फंडामेंटल। ये केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये फिजिक्स का ही फंडामेंटल है, इसी पे पूरी फिजिक्स आधारित है। ठीक है, ये हमारी सातों ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इनके अलावा जो भी होगा वो डेराइव क्वांटिटीज होगा। मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं दो कंपोनेंट से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। जैसे दूरी, डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो जो 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो किलोमीटर है वो लेंथ का क्या है, लेंथ की यूनिट। तो हमने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी। इन सातों के अलावा दो और होता है, एक होता है एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, एक प्लेन एंगल होता है और एक रेडियल एंगल होता है, जिसे स्टेरेडियन बोलते हैं। प्लेन एंगल, स्टेरेडियन। ठीक है, होप दीज आर नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, हम इनकी केवल बात करेंगे और यही आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, वी आर डन विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज। होप आपको याद हो गया होगा कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, उनको मेजर कैसे करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, उनका सिंबल क्या होता है ये सीख गए होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद बात करेंगे हम डेराइव्ड क्वांटिटीज की। किसकी? डेराइव्ड क्वांटिटीज की। नाम से ही तय है, डेराइव्ड, वो क्वांटिटी जिसे डेराइव किया गया है, जिसको हम निकाले हैं, बनाए हैं, किससे? बेस क्वांटिटीज की मदद से। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये क्वांटिटीज क्या है? ये क्वांटिटीज एक्चुअली क्या है, ये क्वांटिटीज हम बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाते हैं। जैसे फोर्स को क्या बोलते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसे बोल देंगे हम 1/t, पहले से था ही, और इससे हो जाएगा, सपोज आप देखेंगे किस तरह से, यहाँ भी एक t आ जाएगा और ये डिस्टेंस के लिए आपके पास लेंथ आ जाएगा, लेंथ, मास के लिए ये kg आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू फाइंड इट एक्चुअली। तो ये आपको m/dx/dt²। ठीक है, आप देखेंगे किस प्रकार से, ये m क्या है? ये मास है, ये मास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये x है डिस्टेंस, दूरी, लेंथ, लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ आपके पास टाइम आ गया है, टाइम भी क्या है? समय, समय भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डेराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ये बनता है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो हालांकि हमने बता दिया है। उसी तरह से मोमेंटम हो गया m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर से आप बोल सकते हो मास इंटू वेलोसिटी को x/t बोल देंगे, यानी मास हो गया, ये लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया। ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाते हैं। और यूनिट क्या हो? डेराइव्ड यूनिट, इन्हीं के यूनिट्स को हम डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे कि फोर्स की डेराइव्ड यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गया। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन को, न्यूटन से पहले अगर हम देखें तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो उसको बोलते थे हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, जिसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं आप? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। इसी तरह से मोमेंटम को क्या बोलते हैं आप? kg मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? फंडामेंटल है, kg भी, मीटर भी, सेकेंड भी। इसी को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। इसी को फंडामेंटल, रियली सॉरी, इसे हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। और ये फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। kg फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल है, सेकेंड फंडामेंटल है।
और ये टोटल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। आई विल लेट यू एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन टू यू दिस ऑल। ठीक है, अब हम देखते हैं